हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टर्निंग पॉइंट। तो आज फिर आ गई हूँ बेटा, मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा विच इज़ जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस में हम दो चीज़ पढ़ेंगे बेटा, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। बच्चों को बेटा इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए आज इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा जॉब एनालिसिस क्या होता है। तो जॉब एनालिसिस एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस होता है ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब। उसका टास्क बेटा ड्यूटीज हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, रिक्वायर्ड स्किल्स हो गई, नॉलेज हो गई, एबिलिटी, टूल एंड वर्किंग कंडीशन। मतलब समझो बेटा, मान लो एक जॉब है, ठीक है, माना बेटा आपने एक जॉब है। अब जॉब किसकी है? अब मान लो जॉब जो है बेटा वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट। जॉब कहाँ पर है बेटा? जॉब है फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब आपको ये देखना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो लोग जॉब करेंगे, ठीक है, वो कैसी जॉब करेंगे, मतलब उनके टास्क क्या क्या होंगे, ठीक है, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, ठीक है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी जो उनको निभानी पड़ेगी, ठीक है बेटा, कौन कौन से स्किल्स जरूरी हैं जो लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालेंगे, उनके अंदर क्या नॉलेज होनी चाहिए, उनकी एबिलिटीज क्या होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं बेटा? ये सारी चीजें पढ़ते हैं हम जॉब एनालिसिस में। मतलब एक जॉब, ठीक है, एक जॉब की जितनी भी सारी टोटल चीजें होती हैं, चाहे वो उसका उसमें क्या काम करेंगे, क्या टास्क परफॉर्म करेंगे, कितनी स्किल्स चाहिए, वो सारी चीजें किस में आती है बेटा? जॉब एनालिसिस में। ठीक है, आ गई बात समझ। अब बात तो ये कि मैम जॉब एनालिसिस हम करते क्यों है, हमें जरूरत क्यों है? तो बेटा मुझे एक बात बताओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हमें लोगों की जरूरत होती है, ठीक है, तो पहले तो हम यही तो देखेंगे कि लोगों से क्या काम करवाना है, हाँ या ना। और हम यही तो देखेंगे कि अच्छा ये वाली जॉब है तो इसमें कौन कौन सा काम होगा, हमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ेगी, इसमें लोगों को क्या क्या ड्यूटीज होंगी जो परफॉर्म करनी पड़ेंगी, ठीक है। तभी तो हमें पता चलेगा, तभी तो आगे हम क्या करेंगे, लोगों को हायर करेंगे। अगर हमें यही नहीं पता रहेगा कि हमारी क्या जॉब है, उसके अंदर क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो हम आगे कम्युनिकेट कर कैसे कर पाएंगे। इसीलिए जॉब एनालिसिस हमारे लिए क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं जॉब एनालिसिस के। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बेटा क्लैरिफाई जॉब ड्यूटीज, ठीक है। तो अगर आप जॉब एनालिसिस कर लेते हो तो उससे क्या होता है बेटा, जितनी भी ड्यूटीज होती हैं, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो क्या हो जाती है? क्लैरिफाई हो जाती है। आपको पता रहता है कि इस जॉब में ये ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, उस वाली जॉब में वो ड्यूटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। बेसिस फॉर एचआर, एचआर क्या है बेटा? ह्यूमन रिसोर्स। अब देखो, एचआर जब हायर करता है, एचआर जब एडवर्टीजमेंट देगा बेटा, ठीक है, किसकी एडवर्टीजमेंट देगा? जॉब की, ठीक है। तो वो उसमें बताएगा ना कि भैया हमारी जॉब ये है, आपके अंदर इतनी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, इतने साल का आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, आपने ये काम किया हो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा है राइट पर्सन राइट जॉब। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका ये मतलब है, देखो, जब हमें पता चल गया कि जॉब में क्या क्या टास्क होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या स्किल होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेटा, एक सही इंसान को सही जॉब पर क्या करेंगे? प्लेस करेंगे। मतलब जैसे मान लो कोई इंसान है बेटा, कोई इंसान है सेल्स का, ठीक है, कोई इंसान है सेल्स का। तो हमारे यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट भी है, मतलब मार्केटिंग, और हमारे यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। अगर सेल्स वाले को मैंने प्रोडक्शन का काम दे दिया और प्रोडक्शन वाले को मैंने सेल्स का काम दे दिया, तो काम ठीक से हो पाएगा? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब आप जॉब एनालिसिस कर लेते हो बेटा, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा सेल्स में ये काम है, प्रोडक्शन में ये काम है, तो लोगों की स्पेशलाइजेशन कैसी होनी चाहिए, उस हिसाब से आप क्या करते हो बेटा? प्लेस कर देते हो लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंप्रूव एफिशिएंसी एंड सेफ्टी। अब देखो बेटा, जो इंसान जिसकी स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन में है तो वो प्रोडक्शन का काम अच्छा करेगा, जिसकी स्पेशलाइजेशन सेल्स में है वो सेल्स अच्छे से करेगा। तो इससे क्या होती है बेटा? एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है और क्या रहती है? सेफ्टी रहती है, ठीक है। आ गई बात समझ। तो ये थे हमारे जॉब एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस क्या होता है जॉब एनालिसिस का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का। देखो बेटा, सारी चीजें जो होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होती हैं? ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करती है, ठीक है। क्यों मैम? क्योंकि बेटा ये वाला जो ऑब्जेक्टिव होता है यही तो हमें क्या करना पड़ता है, यही हमें फुलफिल करना होता है। यही तो एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा? सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी मैनेजमेंट होता है सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आइडेंटिफाई जॉब्स टू बी एनालाइज्ड। अब हमें ये देखना है कि किस किस जॉब में हमें लोगों की जरूरत है,
ठीक है, या फिर कौन कौन सी ऐसी जॉब है जहां पर हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो हम क्या देखते हैं बेटा, जॉब को एनालाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया डिसाइड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अब हमें डेटा कलेक्ट कैसे करना है, उसके मेथड्स हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, कलेक्ट जॉब रिलेटेड डेटा, फिर जॉब से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो सब कलेक्ट करते हैं। एनालाइज एंड क्लासिफाई जॉब इंफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है बेटा, इसका सिंपल ये मतलब है कि हमारी जो भी जॉब है, ठीक है, फिर एनालाइज और क्लासिफाई जॉब इंफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं बेटा, देखो जैसे मान लो मैंने क्या करा है, एक जॉब मैंने अलग अलग रख ली कि चलो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में जूनियर क्लर्क है, सीनियर क्लर्क है, ठीक है, हेड है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिसाइड कर लिया। ऐसे ही सेल्स में भी हमने सेम डिसाइड कर लिया। तो हम क्या करते हैं बेटा, सेम टाइप की जो इन्फॉर्मेशन, सेम टाइप की जो जॉब इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें एक साइड कर लेते हैं, और जो दूसरी सेम साइड की है उन्हें एक साइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करते हैं। अब मैम जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम प्रिपेयर करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम रिव्यू, वैलिडेट और टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं बेटा, अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि आपको अपडेट करना चीजों को क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो तो ये था बेटा प्रोसेस विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको एग्जाम में ये करके जाना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जी। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो, अब आता है आपका आउटकम्स ऑफ जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस में हम दो पढ़ते हैं, एक तो होता है बेटा जॉब डिस्क्रिप्शन और एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। अब देखो जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है, ठीक है, आप लिख लो, जॉब जो डिस्क्रिप्शन होती है बेटा वो जॉब के बारे में होती है, और जॉब स्पेसिफिकेशन जो होती है वो जॉब होल्डर के बारे में होती है। ठीक है बेटा, तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है वो जॉब के बारे में होती है, और जॉब स्पेसिफिकेशन जो होती है वो किसके बारे में होती है, जॉब होल्डर के बारे में होती है। तो आपको दोनों का ही क्या करना होता है बेटा, मतलब जब आप प्रोसेस करते हो एनालिसिस का तो उसमें भी डालना पड़ता है, और आपको ये पता होनी चाहिए। तो एक बार पढ़ लेते हैं, अ स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। तो जो जॉब की ड्यूटीज है, जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है स्पेसिफिक जॉब में, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। और उस जॉब को जो करेगा उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है हमें टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, आई बात समझ। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने इसका पूरा बना रखा है, आप देखो इसमें पढ़ोगे आपको सब मिल जाएगा। पीडीएफ चाहिए बेटा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। और अपने दोस्तों के साथ बेटा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, पूरी वीडियो देखा करो। ठीक है, मैं अभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की वीडियो भी लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे साथ जुड़े रहिए बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ रिटन स्टेटमेंट जो डिस्क्राइब क्या करती है बेटा, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, ठीक है, अथॉरिटी हमें कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब हमें किसको रिपोर्ट करना है, वर्किंग कंडीशंस कैसी रहेंगी, ठीक है, हमें कहाँ पर जॉब करनी है, लोकेशन ऑफ द जॉब, ठीक है। तो ये सब किस में लिखा रहता है बेटा, ये सब लिखा रहता है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इट इज अ जॉब ओरिएंटेड फैक्चुअल एंड डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन एक्चुअल जॉब कंटेंट। ये किसके ऊपर बेस्ड रहता है बेटा, एक्चुअल जॉब कंटेंट के ऊपर बेस्ड रहता है, फैक्चुअल रहता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, सारी चीजें लिखी होती हैं और एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है। ठीक है बेटा, अब देखो एक डेफिनेशन है बेटा जो लिखी हुई है, क्या है, अ जॉब डिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ जॉब। तो ये क्या है बेटा, एक डिस्क्रिप्शन है, मतलब एक आपको दे दिया है कि हाँ भाई ये सारी चीजें हैं, और वो क्या हो जाता है बेटा, जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा हो बेटा। वीडियो लाइक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। देखो ये बहुत नॉर्मल चीज है, जब आपको पता चल गया कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद बता दोगे। ठीक है, तो चलो बताओ। सबसे पहला क्या होता है बेटा, क्लियर होता है और प्रिसाइज होता है। इसका क्या मतलब है, देखो जब भी कभी आपने जॉब डिस्क्रिप्शन बताया, मतलब आप जॉब के कंटेंट के बारे में बता रहे हो कि टास्क क्या होना चाहिए, ड्यूटीज क्या होना चाहिए, तो वो बहुत ही ज्यादा क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए। मतलब सामने वाला जो भी पढ़ रहा है बेटा उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और उसको सारी चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बोला है एक्यूरेट होनी चाहिए और फैक्चुअल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया है, कोई भी अजम्पशंस लगा के लिख दी है, सारी चीजें क्या होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट बोला है बेटा कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब है बेटा, कि जितनी भी सारी चीजें हैं जॉब से रिलेटेड वो सब उसमें क्या होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है बेटा, कैन बी रिवाइज्ड एंड अपडेटेड। अपडेट होनी चाहिए, रिवाइज होती रहनी चाहिए बेटा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा।
यूज आप करो क्लियर सिंपल एंड नॉन टेक्निकल लैंग्वेज सो दैट एम्प्लॉयज कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो जॉब डिस्क्रिप्शन है बेटा उसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसको है मैम, उसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसको है, हमारे एम्प्लॉय को है। ठीक है बेटा, तभी तो उसे पता चलेगा। अब देखो कल को आप जाओगे कहीं पर जॉब करने के लिए, तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि अच्छा आपका काम क्या होगा, आपको किस चीज से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चीजें यूज करती है काम करने के लिए। ठीक है, जैसे आप मान लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गए हो तो टेली प्राइम यूज करती है या कोई और सॉफ्टवेयर यूज करती है, तो ये सारी चीजें आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। मैंने आपको पहले ही बताया बेटा जॉब स्पेसिफिकेशन किसके बारे में होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन होता है बेटा जॉब होल्डर के बारे में। मैम जॉब होल्डर कौन होता है, जॉब होल्डर वो होता है बेटा जो जॉब को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। जैसे आप कहीं पर जॉब करने के लिए जाओगे तो जॉब होल्डर कौन होंगे, आप होंगे। अब इसमें आपकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, आपके मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए जॉब करने के लिए, स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, आपकी एबिलिटीज क्या होंगी, पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। ठीक है, ताकि आप उस जॉब को अच्छे से कर पाओ। ठीक है बेटा, फोकस इज ऑन हु कैन डू द जॉब नॉट व्हाट द जॉब इज। तो यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन में हम ये देखते हैं बेटा कि कौन जॉब को करेगा, ना कि जॉब क्या है। जॉब क्या है हम वो कहाँ देखते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में। जॉब स्पेसिफिकेशन में हम देखते हैं कि कौन जॉब को करेगा। डन। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आ जाती है, एक्सपीरियंस आ जाता है, स्किल्स आ जाता है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, मेंटल एबिलिटीज आ जाती है और पर्सनल ट्रेड आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरी जो चीज होती है वो किसके बारे में होती है बेटा, जॉब होल्डर के बारे में होती है। बेटा मैं ट्राई कर रही हूँ आपको ऐसे बताऊं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ताकि ये चीज आप कभी ना भूलो, क्योंकि जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब डिस्क्रिप्शन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आई होप कि आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, देखो ये भी क्लियर होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भैया आपने बस बीकॉम कर रखी है और डिग्री दिखा दे रहे हो कह रहे हैं हमने तो एमकॉम भी कर रखी है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई मिनिमम एक्सेप्टेंस क्वालिफिकेशन स्किल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए बेटा, नॉट आइडियल और एक्सेसिव इन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उससे बहुत कम हो या फिर उससे बहुत ज्यादा हो। अपडेटेड होना चाहिए बेटा, उसमें कोई अपने पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव रेगुलरली रिव्यूड एंड रिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन जॉब कंटेंट टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन नीड। तो मान लो आप कोई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसमें आप ऐड करोगे कि नहीं आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स और होने चाहिए, या आपको एआई का यूज करना आना चाहिए, आपको प्रॉम्प्ट लिखने आने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती रहती है बेटा, अपडेट होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा वेरी इंपॉर्टेंट विच इज डिफरेंस बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो देखो सबसे पहला क्या है हमारा मीनिंग, अगर देखूं तो बेटा इसमें ड्यूटीज डिफाइन होती हैं, इसमें हम क्वालिफिकेशन डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे फोकस जॉब पर होता है बेटा, यहाँ पर पर्सन कैंडिडेट पर होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन जॉब क्या जॉब है और यहाँ पे कौन जॉब कर सकता है। यहाँ ये टास्क ओरिएंटेड होता है और ये पर्सन ओरिएंटेड होता है। प्रिफर्ड आफ्टर ये जॉब एनालिसिस के बाद होता है बेटा, और ये जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद होता है। ठीक है, तो पहले जॉब एनालिसिस होता है, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, फिर जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। चलो अब यहाँ पे और देख लेते हैं बेटा, देखो एक और चार्ट मैंने दिया है। डिस्क्राइब द जॉब एंड इट्स ड्यूटीज, डिस्क्राइब करता है पर्सन को हु विल फिल द जॉब। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, आपको एग्जाम में इसकी बहुत हेल्प करेगी। जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन पे नोट लिखने के लिए भी आ जाएगा। फोकस किस पे करता है, ऑन दी रोल इटसेल्फ, अपने खुद के ऊपर, ऑन दी कैंडिडेट क्वालिफिकेशन, इसमें कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन पे फोकस होता है। इसमें क्या क्या होता है बेटा, टास्क होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, स्कोप, वर्किंग कंडीशन, ये मैं सारी चीजें ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ बेटा। ठीक है, इसमें सारी चीजें वही लिखी हुई है। यूज कहाँ करते हैं हम बेटा, टू इन्फॉर्म कैंडिडेट्स को कि जॉब क्या क्या है, कैंडिडेट्स को हम बताते हैं। अब यहाँ पर जॉब स्पेसिफिकेशन का हम क्या करते हैं बेटा, ताकि हम बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सके। बेनिफिट क्या होगा बेटा, कैंडिडेट को हेल्प करेगा उसकी डे टू डे एक्टिविटीज को समझने के लिए, और यहाँ पे एम्प्लॉयर को हेल्प करेगा बेटा कैंडिडेट को समझने के लिए। ठीक, विद द राइट क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो आई होप ये डिफरेंस आपको जरूर समझ आया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बता देना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसे ही हम अपना एचआरएम का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और बने रहिए हमारे चैनल पे बेटा और भी वीडियोस के लिए। चलो थैंक यू, बाय बाय।